नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा एवं महामंत्री रणविजय सिंह यादव के नेतृत्व में एक बैठक भगत पार्क में की गई। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों समेत सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंत्रियों एवं वरिष्ठ पदाधिकारी ने प्रतिभाग किया। जिला अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार की ऑनलाइन उपस्थिति पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है तथा इसमें शिक्षकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं का ध्यान न रखते हुए केवल मशीनरीकरण किया गया है। कार्य क्षेत्र विभिन्न दुरुस्त स्थान पर एवं दुर्गम स्थानों पर है, जहां पर शिक्षकों को नियमित पहुंचकर अपना शिक्षक कार्य करना होता है। इसके लिए वह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते हैं एवं किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनका पहुंचना कई बार 2-4 मिनट लेट भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में 9 बजे ऐप बंद हो जाने से वह संपूर्ण दिन के लिए अनुपस्थित माने जाएंगे। जिला महामंत्री रणविजय सिंह यादव ने कहा, शिक्षकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा की स्थिति में उन्हें कम से कम 30 दिन की हाफ डे लीव का प्रावधान किया जाए। खैराबाद के अध्यक्ष नरेश मिश्रा जी ने कहा कि बिना सिम के एवं नेटवर्क के टैबलेट प्रदान कर देने से किसी भी दशा में उपस्थित लगाना संभव नहीं प्रतीत होता। अध्यापकों के लिए उनकी अपनी आईडी पर सिम खरीद के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि नितांत गलत है। आज हम लोग जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसके सापेक्ष जो है क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहली समस्या यह है, जब हम स्कूल से चलेंगे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम समय से स्कूल न पहुँच पाएँ। जैसा कि बताया, रेलवे क्रॉसिंग जाम हो गई, बिगड़ गई, खुली नहीं तो हम लेट हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जब भी जितने भी टाइम स्कूल पहुँचें उतने टाइम हमारी अटेंडेंस लगे। उसके बाद में विभाग को निर्णय लेना है। हम अगर किसी कारण से स्कूल से जल्दी जाना चाहते हैं तो वो समय भी अटेंडेंस के लिए हमारे लिए उपलब्ध होना चाहिए व्यवस्था, कि हम विद्यालय से अपने किसी काम से हम बाहर जा सकते हैं। इसी के लिए जो हाफ डे कैजुअल अवकाश जो है वो आवश्यक हो जाता है। जून और जाड़े की छुट्टी बहुत सारे कारण होते हैं, किसी की शादी है, कोई बीमार है, कुछ भी हो सकता है। हम उससे ये नहीं कह सकते कि जून में शादी करो या बीमार जून में हो। कभी कोई परिवार का रिश्तेदार, बेटा बाप बीमार हो सकता है, तो इसके लिए हमको छुट्टियों की ज़रूरत होती है। वो छुट्टियां जून में देने के बजाय हमारे लिए वैकल्पिक कर दी जाएं, जब हम चाहें तब हमको छुट्टी मिले। तभी स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र मिश्र जी, जिला मंत्री श्री रणविजय यादव जी, जिला कोषाध्यक्ष मनीष पांडे जी एवं जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारी तथा सामान्य हमारे शिक्षक साथ बंधुओं और बहनों, जैसा कि आज हम लोग एक ही मुद्दे पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुद्दा ये है कि ऑनलाइन अटेंडेंस देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ जैसा कि सबके विचार आए हैं तो नहीं देने की कोई बात नहीं है, हम सब लोग सहमत हैं, लेकिन हमारी भी कुछ समस्याएं सुनी जाएं। मतलब हम तो देख रहे हैं, कम से 2 साल नहीं, पिछले 10 वर्षों से विभिन्न मांगे हम लोग रखते हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है और हमारे ऊपर नित नए आदेश, रोज़ कम से कम 10 आदेश आ जाते हैं और जबरन उनको मनवाया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है। अपने मोबाइल से ही सब कुछ हमको काम करने के लिए विवश किया गया है। आज पोजीशन ये है कि हम जैसे लोग एक ही पद पर 20-20 साल से काम कर रहे हैं, प्रमोशन का अवसर नहीं मिला। विभिन्न ब्लॉकों में अगर देखा जाए तो किसी भी ब्लॉक में 4, 5 या 7 से ज़्यादा जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। 5 या 7 पूरे ब्लॉक में हम तो कभी कभी गणना करने लगते हैं, 2-3 ब्लॉक की जानकारी है, तो 5 या 7 से ज़्यादा हेडमास्टर नहीं मिलते। और जब भी प्रमोशन की बात लाई जाती है तब क्या कहा जाता है? इसका मुख्य बिंदु है महानिदेशक विजय किरण आनंद के द्वारा जो ऑनलाइन उपस्थित दर्ज कराने की बात कही गई है, उसको हम कई बिंदुओं को छूते हुए नहीं दे पा रहे हैं और नहीं देंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। मुख्य रूप से हमारी मांग है कि
क्या जनपद के सभी विद्यालयों को जो है वो टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए? सभी को नहीं दिए गए। फिर कैसे एक रूपता आएगी? अब वो तो उनका तो गलत की फरमान है, जारी होता है, जो कह दिया वही सबको मानना, वही तो विरोध है। सारे जो शिक्षक हैं जी, वो टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण नहीं है, तो इसके लिए ट्रेनिंग भी नहीं दी गई शिक्षकों को, तो कैसे जो है कुछ ट्रेनिंग काम नहीं कर पाएंगे दी उस गई, पे? कुछ जानकारी नहीं, लेकिन एक आदेश आया अटेंडेंस देना है। ठीक, ये सब होते हुए भी हमको ये कहना है कि स्कूल हम जा रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे अटेंडेंस देने का। हम आप निरीक्षण करवाते हैं, हमारा अध्यापक समय से मिलता है आपको, लेकिन बात यह है किसी दिन कोई रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई या मानवीय संवेदना के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, उसको हम देखने लगे, या जान पहचान निकल गया, उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, तो हम तो मानवता वाला काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल से हम जो है अनुपस्थित है, हम नकारा साबित कर दिए, इसका विरोध है। दूसरे हमारे परिवार में कोई या रिश्तेदार में कोई स्कूल समय आने के बाद कोई चड्डी हो गई तो कैसे हम जाएंगे? वहीं भी मानवता आड़े आ रही है, यानी हमको समाज से काट के ठूंठ बनाया जा रहा है, वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अटेंडेंस नहीं देंगे। और प्रयास बता दें, विजय किरण आनंद जी का आंकड़ा है, कुछ हमारे शिक्षक भाई बहन सीखने में इसको अटेंडेंस को दे दिया है, ठीक, उससे किसी ने नहीं दिया है। ये मुश्किल से 1.5 बढ़ा चढ़ा के आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, 2% बढ़ा चढ़ा का जिसमें वोट देने लगे, ये 0.5% है प्रदेश का। तो इसका हम विरोध करते रहेंगे। नए नए कानून आएंगे, दबाव बनाया जाएगा, लंबन होगा, ये सब हमारा अध्यापक झेलने को तैयार है। क्या शिक्षक ही नकारा समाज में माना गया है? अन्य विभागों में इसको क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? देखिए, आप इस पर एक आप बात कहेंगे, एक हमारे जब आप लोग जानते होंगे पंपिंग सीट होती है, ठीक, पंपिंग सीट में एक बड़ा पानी निकलता है, एक छोटा निकलता है, वापसी जिसको बहते हैं। अगर वापसी नहीं होगी तो इंजन दग जाता है गर्मा के। बेसिक शिक्षा में कोई वापसी नहीं है। अब खुला कहेंगे बजट का, ठीक, अन्य विभागों में सब बजट की वापसी होती है, इंजन चलता है, दगता नहीं, तो इसको कैसे दागें? ये सब ऊपर के अधिकारी जो हैं उसको दागने के हैं। ये नकारा साबित करें, ये नकारा साबित करें, संविदा पर भर्ती करें, 10,000 पर अध्यापक ढूंढें, ये इनकी कार्य योजना है। ये सरकार अगर नहीं चेती तो इसको आने वाले समय में बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? रामचंद्र मिश्र, सदस्य जूनियर स्कूल शिक्षक संघ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें सत्य घोष न्यूज के साथ।